राष्ट्रमेव जयते में अब बात करते हैं एलियन की। एलियन और यूएफओ को लेकर इंसान आज भी सबसे ज्यादा उत्सुक है। आसमान में कुछ भी रहस्यमय चीज दिखने के बाद एलियन को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और आज भी इंसान एलियन का रहस्य जानने के उपाय खोज रहा है। ऐसे में अगर दावा किया जाए कि एलियंस हैं और वो हमसे कुछ लाख किलोमीटर ही दूरी पर हैं और तो और इंसान और एलियन का आमना सामना भी हो चुका है, तो ये जानकर किसी को भी बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा दावा किया जा चुका है और इन दावों के पुख्ता सबूतों की होने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट देखिए। इंसान से 3,84,405 किलोमीटर दूर है एलियन। 11,000 किलोमीटर के एरिया में बसी है एलियंस की बस्ती। 260 डिग्री से -280 डिग्री में जिंदा रह सकते हैं एलियंस। सैकड़ों साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं दूसरे ग्रह के परजीवी। ये तमाम दावे किए गए हैं चंद्रमा को लेकर, जिसे लेकर इंसान सबसे ज्यादा क्यूरियस रहता है। चांद पर इंसान कई बार कदम रख चुका है। कई रोबोटिक मशीनें चांद की सतह से मिट्टी और धातु के सैंपल रिसर्च के लिए लेकर आए हैं। चांद पर इंसानी बस्ती बनाने की प्लानिंग की जा चुकी है। यहां तक कि चांद पर जमीन तक बेची जा रही है। यानी इंसान पृथ्वी की तरह चांद पर वो तमाम संभावनाएं तलाश रहा है जिससे वहां पर भी जीवन शुरू किया जा सके। लेकिन अब चांद को लेकर हुआ है एक बहुत बड़ा खुलासा। एलियंस मून पर घर और बस्ती बनाकर सदियों से रह रहे हैं और मून मिशन पर पहुंचे इंसानों से उनका सामना तक हो चुका है। दावे हैरान करने वाले हैं और ये हैरान करने वाले दावे किए हैं एलियंस के बारे में खोज और शोध करने वाले स्कॉट सी वॉरिंग ने। वॉरिंग के मुताबिक नासा की कई तस्वीरों में एक लंबी और परछाई सा दिखने वाला आकार नजर आया, लेकिन स्पेस एजेंसी इस तरह की किसी भी तस्वीर और एलियन थ्योरी को मानने से इनकार करता है। नासा चांद पर किसी भी तरह के जीवन के होने से इनकार करता है, लेकिन रिसर्चर स्कॉट सी वॉरिंग का दावा है कि एलियंस हमारी चंद्रमा की सतह पर ही हैं और नासा की तस्वीरों में दिख रही लंबी काली संरचना एक यूएफओ की है। वॉरिंग का दावा है कि चांद पर नजर आया एलियन यान सपाट सतह का है, इसलिए एलियन यान चांद के किसी भी हिस्से पर आसानी से लैंड कर सकता है और इसे चंद्रमा में मौजूद एक क्रेटर के अंदर उतरा हुआ देखा गया है। चांद पर एलियंस को लेकर सालों से दावे किए जाते रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि 1969 से लेकर 1972 तक अमेरिका के 6 अपोलो मिशन चांद पर गए, लेकिन 1972 के बाद नासा ने अचानक अपोलो मिशन रोक दिए। फंड की कमी को वजह बताया गया, लेकिन दावा किया जाता है कि चांद पर गए सभी मिशन के दौरान वैज्ञानिकों का वास्ता एलियन से पड़ा था और नासा इस सच को लगातार छिपा रहा है। दुनिया में कई लोगों को यकीन है कि एलियन एक न एक दिन इस धरती पर जरूर आएगा। तैयारी तो यहां तक चल रही है कि एलियन जब धरती पर कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उससे बात किस तकनीक के जरिए होगी। लेकिन इन सब में इंसान चांद पर एलियन की मौजूदगी के रहस्य को सुलझाने के सबसे करीब माना जाता है। नासा के एक जाने माने एस्ट्रोनॉट ने एलियन को लेकर कई दावे किए थे। नासा के अपोलो 15 मिशन में शामिल रहे एस्ट्रोनॉट एल वार्डन के मुताबिक एलियन जैसा जीव वाकई में इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन हम एलियन की गलत जगह तलाश कर रहे हैं। एलियन भी इसी धरती पर अपना ठिकाना बनाकर रह रहे हैं। वहीं जिस तरह से एलियन के यूएफओ में आने की बात की जाती है, उसी तरह से इंसान भी यूएफओ छोटी छोटी शिप में सदियों पहले धरती पर आए थे। एस्ट्रोनॉट एल वार्डन ने तो यहां तक दावा किया कि हम इंसान भी एक तरह के एलियंस ही हैं और जिस एलियन को हम ढूंढ रहे हैं वो भी बिल्कुल हमारे जैसा ही होगा। एंशिएंट समरियंस की किताबों में भी इसका जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि 1971 में ली वार्डन ने नासा के अपोलो मून मिशन के जरिए 12 दिन तक अंतरिक्ष में थे, जिसमें उन्होंने 39 मिनट 7 सेकंड का समय चांद पर बिताया था और इसको लेकर उन्होंने बताया था कि जब वो चांद पर गए थे तो उन्हें ठीक वैसे ही अनुभव हो रहा था जैसे इन दिनों एलियन और यूएफओ को लेकर चर्चा होती है। नासा के वैज्ञानिक दिन रात एक करके एलियन की पड़ताल कर रहे हैं। नासा की 16 सदस्यीय टीम यूएफओ को लेकर अब तक किए गए तमाम दावों के तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है और इसी साल नासा ने दुनिया को यह बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 5000 एलियन दुनिया है।
जिसे नासा ने अपने खास सैटेलाइट TESS के जरिए 4 साल में पता किया। असल में ये एलियन दुनिया या ग्रह एक्सोप्लैनेट्स है। टेस ने जिन 5000 एलियन दुनिया को खोजा उसे टेस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी TOI नाम दिया गया। और अब नासा के वैज्ञानिक इन TOI में से ग्रहों का चयन कर ये पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि वहां पर है क्या। 2021 में नासा प्रमुख बिल निल्सन ने भी इंटरव्यू में एलियन लाइफ की मौजूदगी को लेकर बात की थी और कहा था कि इस बात की जानकारी है कि ब्रह्मांड में दूसरी दुनिया भी मौजूद है। दावा किया जाता है कि अमेरिका के पास UFO और एलियन के सैकड़ों सबूत मौजूद हैं, लेकिन वो उसे दुनिया से छिपा कर रखता है। एलियंस को लेकर नासा के पास पुख्ता जानकारियां हैं और इसी वजह से नासा चंद्रमा पर मैन मिशन भेजने से बच रहा है। टीम दूसरी दुनिया के जिस रहस्यमयी प्राणी एलियन के धरती पर आने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह की तैयारी कर रहे हैं, जिस एलियन को लेकर सैकड़ों रिसर्च किए जा रहे हैं, वो एलियन आज से हजारों साल पहले न सिर्फ धरती पर आ चुका है, बल्कि एलियन लोक का रहस्यमयी खंजर भी धरतीवासियों को गिफ्ट कर चुका है। एलियन का ये रहस्यमयी खंजर आज भी मिस्र में मौजूद है। क्या है मिस्र के राजा तुतनखामुन के एलियन वाले खंजर का रहस्य, और मिस्र के राजा के पास एलियन का ये खंजर पहुंचा कैसे, और ये कौन सी नई थ्योरी आ रही है खंजर वाले एलियन की या एलियन के खंजर की, और मिस्र का इससे क्या कनेक्शन है, ये क्या नया दावा है, देखते हैं इस रिपोर्ट। 3555 साल पहले धरती पर आए थे एलियंस। अंतरिक्ष से एलियन ने भेजा था रहस्यमय खंजर। मिस्र के राजा को एलियन ने गिफ्ट किया था खूनी खंजर। राजा तुतनखामुन के एलियन वाले खंजर का क्या है रहस्य? एलियन यानी दूसरी दुनिया का वो रहस्यमय प्राणी जिसकी पड़ताल जितनी आगे बढ़ रही है, एलियन का रहस्य और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। एलियन की तरह ही मिस्र के राजा तुतनखामुन का रहस्य लोग भी आज तक अबूझ पहेली बना हुआ है। कहा जाता है कि तुतनखामुन के मकबरे के अंदर ऐसे ऐसे राज दफन है जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया है, और उनमें से ही एक राज है तुतनखामुन के खूनी खंजर का, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि ये एक एलियन का खंजर है, जिसे खुद एलियन ने राजा तुतनखामुन को हजारों साल पहले गिफ्ट किया था। खंजर को खोजने वाले पुरातत्वविदों का दावा है कि मिस्र के राजा तूत की कब्र से मिला सोने का बना खंजर किसी बाहरी दुनिया का तोहफा था। खंजर किसी उल्का पिंड की धातु से बना हुआ पाया गया। इसमें सोने के अलावा कुछ ऐसे धातु मिले जो धरती पर नहीं पाए जाते। दावे पर वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के बीच सालों से बहस चल रही है। आपको बता दें कि राजा तुत यानी तुतनखामुन 1333 ईसा पूर्व से 1323 ईसा पूर्व तक मिस्र के राजा थे, और उस वक्त लोहे को पिघलाकर किसी भी प्रकार का हथियार या यंत्र बनाने की कला नहीं खोजी गई थी। जबकि राजा तुत का खंजर जिस धातु से बना मिला वो बेहद दुर्लभ और उस समय के हिसाब से बेशकीमती था, और दुनिया भर के पुरातत्वविदों ने जब इसकी पड़ताल की तो इसके तार एलियन दुनिया से जुड़े हुए पाए गए। ऐसे में सवाल यह है कि एलियन ने खंजर गिफ्ट करने के लिए मिस्र के राजा तुतनखामुन को ही क्यों चुना? एलियन ने मिस्र के राजा को खंजर क्यों गिफ्ट किया था? एलियन के इस खंजर में कौन कौन सी अलौकिक शक्ति मौजूद थी? एलियन से मिले इस खंजर से राजा तुतनखामुन ने क्या किया? और सबसे बड़ा सवाल, मिस्र के राजा को एलियन ने और क्या क्या गिफ्ट दिया था? क्योंकि अब तक एलियन के जितने भी सबूत मिले हैं उससे ऐसा माना जाता है कि इस परग्रही प्राणी के पास ऐसी अलौकिक शक्ति मौजूद है जिसके सामने धरती की सारी तकनीक फेल है। मिस्र में पिरामिड के बाद अगर कुछ सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है तुतनखामुन का मकबरा। ये मिस्र के फिरौन और 18वें राजवंश के अंतिम समय के शासक थे। 1922 में हावर्ड कार्ड की अगुवाई में तुतनखामुन के मकबरे की खोज की गई थी। तुतनखामुन का मकबरा नील नदी के पश्चिमी तट पर किंग्स की घाटी में स्थित है, और राजा तुत के खंजर को लेकर इसी साल जो 2 स्टडीज सामने आई उसमें रहस्यमयी हथियार को लेकर कहा गया कि इसे किसी प्राचीन फेरो ने बनाया था, जिसमें उसने बाहरी दुनिया से आई किसी धातु का उपयोग किया था। मीटियोरॉइड्स एंड प्लैनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक रिसर्चर को पता चला कि मिस्र के राजा तूत का सोने का खंजर जिस धातु से बनाया गया था उसे जोड़ने के लिए लाइम प्लास्टर का उपयोग किया गया था, जिसका उपयोग तब मिस्र में बड़े पैमाने पर नहीं होता था क्योंकि मिस्र में उस वक्त लाइम प्लास्टर था ही नहीं।
वहीं मिस्र के अमारना से मिले ऐतिहासिक सबूतों, वस्तुओं और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अनातोलिया के मित्तानी के राजा तुरशर्ता ने तुतनखामुन के दादा यानी अमेनहोतेप III को लोहे का एक खंजर तोहफे में दिया था। अमेनहोतेप ने मिस्र पर 1390 ईसा पूर्व से 1453 ईसा पूर्व तक शासन किया था। रिसर्चर को यह भी पता चला कि इस मिस्र में मिले एलियन के रहस्यमयी खंजर के लोहे की धार वाला हिस्सा कम तापमान यानी करीब 950 डिग्री सेल्सियस में गाढ़ा गया था। इस खंजर में ड्रोइलाइट नाम का खनिज मिला, जो कि लोहे और निकल के क्रिस्टल की वजह से बनता है। इसे विटमैन-स्टेटन पैटर्न कहते हैं। वहीं अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कायरो द्वारा प्रकाशित किताब आयरन फ्रॉम तुतनखामुन टोबेंटो में प्रकाशित दूसरी स्टडी में बताया गया कि ये कह पाना मुश्किल है कि तुतनखामुन के खंजर के धातुओं की उत्पत्ति कहां से हुई थी, इसे बनाने में क्या क्या लगा था और सबसे बड़ी बात कि इसे एलियन की दुनिया में ही बनाया गया था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी की किताब में लिखा है कि रिसर्चर को इस खंजर में पथरीले क्रिस्टल्स मिले जो उस समय एलियन इलाके में उपयोग किए जाते थे। इसके अलावा इसमें सोना, लोहा, निकल और ट्रोलाइट भी पाया गया। हालांकि सालों बाद भी वैज्ञानिक मिस्र के राजा के एलियन वाले खंजर की मिस्ट्री नहीं सुलझा पाए और एलियन के रहस्य लोग की तरह ही मिस्र के राजा तुतनखामुन का खंजर भी रहस्य बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।